मोड़ोवर्ल्ड इंडिया, कैसे हो? आज हम लोग है पिंक सिटी जयपुर में एट द CIT विच इज़ द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर हीरो। तो यहाँ पे दो लॉन्च हो रही है, जिसमें से एक बाइक की चाबी मेरे पास है और वो बाइक है ये आपके सामने, दी एक्सट्रीम 125R। बहुत ही नई बाइक लाई गई है बाय हीरो। उसके साथ साथ आपको पूरे इन डेप्थ डिटेल्स भी देंगे, बट पहले ये थोड़े शॉट्स एंजॉय कीजिए ऑफ द मोटरसाइकिल। आज हमारे साथ हीरो की एक्सट्रीम 125R है। बहुत यूनिक सा डिज़ाइन बनाया गया है जो हमारे साथ आज है। ये है ब्लू कलर में। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये इसके DRLs है, बहुत यूनिक से पोजीशन किया गया है। इसका DRLs पर इफेक्टिव है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो हेडलैम्प स्टार्ट होगी व्हेन यू स्टार्ट द मोटरसाइकिल। फेस बहुत ही देखा देखा सा नहीं लग रहा है आपको? शायद से कोई कंपेयर करेंगे डुकाटीज के साथ या फिर Z1000 जो आती है उसके साथ, पर ये डिफरेंट है। ये फर्स्ट ऐसी दिखती हुई बाइक है 125cc सेगमेंट में। डिज़ाइन तो आपको मालूम है, दिख रहा है, बहुत फीचरिस्टिक है। इट्स फॉर द फ्यूचर, आप लोग के लिए बनाया गया है, द न्यू जनरेशन के लिए जो पहली बार बाइक चलाना चाहते हैं। क्या क्या डिफरेंट है ये मोटरसाइकिल के बारे में देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बीफी टैंक दिया गया है, उसके साथ साथ ये हाफ फेयरिंग दिया गया है। ये ऑल प्लास्टिक या फिर फाइबर बोल सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही अच्छा सा दिया गया है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। ये स्टार्ट कर दूंगा, आपके RPM मीटर्स है। अगर आपको शिफ्ट करूंगा तो आपका गियर भी है। बाइक शट ऑफ हुई है, मेरे को मालूम है, बिकॉज द स्टैंड साइन इज शोइंग हियर। ये भी अच्छा सा सेफ्टी फीचर दिया गया है जो आपकी मोटरसाइकिल आगे नहीं जाएगी अगर आपका साइड स्टैंड नीचे रहेगा। तो हीरो की एक्सट्रीम 125R आती है 125cc का इंजन। अगर आप पास जाके देखोगे तो इट्स अ नाइस इंजन। इट इज पावर्ड विथ 8.5 किलोवाट विथ 11.55 PS ऑफ पावर। इसके साथ साथ यूनिक सा फीचर आ सकता है और आता है, ये वो है EBT, जिसका फुल फॉर्म है इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी। दिस डजंट ओनली गिव यू पावर, ये पावर के लिए सिर्फ नहीं है, आपका माइलेज बढ़ाने के लिए भी है। ये हीरो क्लेम करती है इसका माइलेज है 66 किलोमीटर्स पर लीटर। हाँ, आपने सही सुना है, 66 किलोमीटर्स पर लीटर। जहाँ प्राइसेस है 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल के, यही आपको बाइक देगी जो आपको कन्वीनियंस भी देगी और साथ साथ माइलेज भी देगी और लुक्स भी देगी फॉर अ न्यू कमर। ये एक्सट्रीम आती है 37 mm ऑफ फ्रंट सस्पेंशन जो है टेलीस्कोपिक, और जो रियर का सस्पेंशन है वो उसका है 7 स्टेप प्री लोडेड मोनोशॉक सस्पेंशन बाय शोवा। हाँ, आपने सही सुना है, बाय शोवा, जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स में भी आता है। साथ साथ उसका टायर्स में भी जाएंगे तो अगर आप देखोगे तो ये दिया गया है MRF के टायर्स। दीज आर 120/80 एट द रियर विथ योर ड्रम ब्रेक्स एट द रियर। एंड आपके फ्रंट में भी अगर आप देखोगे तो दीज आर योर MRF टायर्स विच आर एट 90/90। यहाँ आप देख सकते हो 90/90 विथ योर सिंगल चैनल ABS इन द फ्रंट। ये जो 37 mm ऑफ आपका फ्रंट जो सस्पेंशन है वो फर्स्ट इन इट सेगमेंट जो है वो उसका इतना थिकनेस पहली मोटरसाइकिल में आई है इन दिस सेगमेंट। उसके साथ साथ ये पूरी मोटरसाइकिल आप जो देख रहे हो, पूरी मोटरसाइकिल सिट्स ऑन अ हेवी ड्यूटी लाइट वेट डायमंड फ्रेम। तो ये फ्रेम क्यों डायमंड फ्रेम दिया गया है? अगेन टू गिव यू दैट स्पॉटीनेस, टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस व्हेन अ राइडर इज राइडिंग, और साथ में साथ एलिगेंट दिखने के लिए भी। ये एक राइडर के लिए तो बहुत ही मेरे हिसाब से कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। अभी राइड करके भी पता चलेगा हम लोग को, पर मेरे पैर नीचे टच हो रहा है। आई एम 5'7", कंफर्टेबल है। सीट का कुशनिंग भी अच्छा है, और अगर मेरे पीछे देखोगे तो ये भी सीट में कुशनिंग बहुत ही अच्छा दिया है। इट्स अ स्प्लिट सीट, बहुत ही एस्थेटिकली अच्छा दिख रहा है। उसके साथ साथ रियर राइडर के रियर पिलियन के लिए मेरे हिसाब से, सॉरी फंबल तो होता ही है, पर रियर पिलियन के लिए भी ग्रैब हैंडल अच्छे से दिए गए हैं। साथ में साथ ये मोटरसाइकिल जो है वो एक्चुअली भी 3 मोटरसाइकिल के साथ कंपेयर होती है। फर्स्ट तो ये है अपनी एक्सट्रीम की 125R, दूसरी आती है आपकी KTM की 125 ड्यूक, और तीसरी आती है बजाज की 125। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सी बाइक इसमें से अच्छी लगी है। अभी राइड करके आप
आपको और डिटेल्स देंगे राइड करने के बाद ये मोटरसाइकिल कितनी अजाइल थी, कितनी हैंडलिंग में ईजी थी और कितना हम लोग को ईजी लगा है ऑन कॉर्नरिंग। स्विच का लेआउट भी है, ये हाई बीम लो बीम का है, ये हैजर्ड लाइट का है, ये आपका टर्न इंडिकेटर्स का भी है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के फील हो रहे हैं। ये आपका हॉर्न है, ये आपका स्टार्ट इग्निशन ऑन एंड ऑफ का दिया गया है। स्विचेस भी बहुत अलग है, ये भी बहुत यूनिक दिया है, रेसी एरोडाइनमिक दिया है, उसके मिरर्स बहुत ही यूनिक दिख रहे भी है ऑन द बाइक, इट्स सूटिंग द बाइक। उसके साथ साथ अगर आप ये साइड पे भी आ जाओगे तो आपको एक और चीज़ भी दिखाना है मुझे, वो है किक स्टार्ट। दिस बाइक ऑल्सो कम्स विथ योर किक स्टार्ट फीचर। और आपको इंजन तो देख ही गया है, पर आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुनाते हैं। ये है आपके लिए एग्जॉस्ट नोट। बहुत ही अच्छे से साउंड हो रहा है फॉर अ सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल। मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है, पर एट द एंड आएगा राइड पे, तो जाके राइड करते ये मोटरसाइकिल को और उसके बाद आपको और डिटेल्स देते हमको राइड कैसा लगा है। तो यहाँ पे हमारे साथ जो है एक्सट्रीम की 125R बहुत ही कंफर्टेबल थी चलाने में। टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये बिल्कुल लगी नहीं कि ये 125cc बाइक है, बहुत ही अजाइल थी और मेरे हिसाब से कॉर्नरिंग के लिए बहुत ही कंफर्टेबल थी। आई वॉज ट्राइंग, जितना भी बेंड हो सकता था उतना बेंड करने की ट्राई कर रहा था, पर किधर भी ऐसे नहीं लगा कि ये बाइक ग्रिप छोड़ रही है। ये टायर्स आप परफेक्टली मेड फॉर द मोटरसाइकिल जो MRF के है, कॉर्नरिंग में भी बहुत साथ दिए। उसके साथ जो इसका डायमंड हेवी ड्यूटी डायमंड चेसिस है वो भी एक साथ दे रहा था हम लोग को एट द टाइम। मेरे को सबसे बेस्ट जो लगा उसका ब्रेकिंग, इट वाज सो ग्रेट, कॉन्फिडेंट दे रहा था एक राइडर को। पर कुछ चीज़ें हैं जो माइन्यूट सी चीज़ें आई थिंक हीरो को अपनी मोटरसाइकिल के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा व्हेन दे लॉन्च इट आउट इन द प्रोडक्शन। एक तो कोई मोटरसाइकिल्स थी जो स्टॉल हो रही थी मेरे हिसाब से, व्हेन वी वर गिविंग एक्सेलरेशन तो भी स्टॉल हो रही थी, नॉट ड्यूरिंग हाई RPM बट व्हेन वी वर टेकिंग ऑफ। तो एक चीज़ वो बहुत ही जर्नलिस्ट ने महसूस किया ड्यूरिंग द राइड। उसके साथ साथ इट वाज सो कंफर्टेबल। मैं राइडिंग पोस्चर अगर दिखाऊंगा आपको तो इट्स सो कंफर्टेबल। सीटिंग पोस्चर भी अपराइट है, अगर आप देख सकते हो तो आई हैव अ नाइस एंगल, 90 डिग्रीज एंगल। उसके साथ साथ बोथ माई फीट आर टचिंग डाउन। आई एम 5'7", सो फॉर ऑल द न्यू राइडर्स हु आर माई हाइट और इवन लिटिल शॉर्टर देन मी, उन लोग के लिए भी बहुत कंफर्टेबल होने वाला है। आपको एक और बेनिफिट मिल रहा है जो ये स्पोर्टियर लुक दिया गया है आपकी एक्सट्रीम को। ब्रेकिंग जैसे मैंने बोला बहुत अच्छा था, एक्सेलरेशन भी बहुत स्मूथ था। अगर आप पास आओगे तो मैं इसका एक्सेलरेशन दिखाना चाहूँगा आपको स्टार्ट करके मोटरसाइकिल को। तो आप अगर देख सकते हो विथ 2 फिंगर्स इट्स अ बटर स्मूथ एक्सेलरेशन। इतना स्मूथ एक्सेलरेशन है रियली, मैंने सोचा भी नहीं था कि एक 125cc मोटरसाइकिल का एक्सेलरेशन इतना अच्छा था। पर जो मेरे को सबसे बेस्ट लगा है फॉर दिस राइड वाज द कॉर्नरिंग एबिलिटी जो ये मोटरसाइकिल कर सकती है। आज तक कोई भी मोटरसाइकिल यही सेगमेंट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है राइडर को। आप देख सकते हो सामने है पूरा सा ट्रैक हीरो का। यहाँ पे हम लोग को 5 लैप्स मिले थे जस्ट टू टेस्ट राइड द बाइक एंड टू फील हाउ वी आर फीलिंग अबाउट द मोटरसाइकिल, टू सी इफ इट इज पावरफुल। यस इट इज़ पावरफुल है एक्चुअली भी। इंडियन रोड्स के लिए तो बहुत ही काफ़ी है, पर ट्रैक के लिए भी अगर आप ट्रैक राइडिंग के लिए सीखना चाहते हो तो भी ये मोटरसाइकिल ले जा सकते हो। इट इज़ ट्रैक फ्रेंडली ऑल्सो। बाइक की तारीफ तो बहुत हो गई, पर जो मेरे को एक चीज़ अच्छा नहीं लगा था, मैंने आपको बोला था वो स्टॉल हो रहा था। सेकंड चीज़ मेरे को जो अच्छा नहीं लगा वो ये, अगर मिरर्स देखोगे आप पास आ जाओगे तो ये मिरर्स थोड़ा सा लूज हो गया ऑलरेडी रादर देन द 1 ईयर, इट इज़ मोर फर्म। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग को थोड़ा ध्यान रख के मार्केट में लानी पड़ेगी ये एक्सट्रीम को। बट सबसे बेस्ट बात जो इसके बारे में है वो है प्राइस पॉइंट। 95,000 रुपीज़ एक शोरूम फॉर द बेस वेरिएंट एंड फॉर द टॉप वेरिएंट 99,500 एक शोरूम इंडिया। आपने आज के ज़माने में कभी भी ये सुना है कि एक बाइक या फिर एक स्कूटर लाख रुपए के नीचे लॉन्च हो रही है? नहीं ना, हीरो ने कर दिखाया आज के ज़माने में भी। आप लोगों को कैसे लगा है कमेंट करके ज़रूर से बताना नीचे। क्या आप कंसिडर करोगे ये फॉर योर फर्स्ट बाइक या फिर फॉर योर डेली बाइक? अगर आपके पास सुपर बाइक हो और आपको डेली बाइक लेनी है तो क्या आप ये कंसिडर करोगे? नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना। इट्स अ रैप। थैंक यू एज ऑलवेज। थैंक यू लव फॉर योर लव सपोर्ट। मोटोवर्ल्ड इंडिया।